के बारे में है जिसकी कल्पना शायद ही कोई कर सकता हो। कई बार इस तरह की घटनाओं को हकीकत भी समझा जाता है। कॉलेज के वैकेशन चल रहे थे। कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स घूमने की प्लानिंग कर रहे थे। इस फ्रेंड ग्रुप में 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं। पांचों अलग अलग जगह का नाम बता रहे थे घूमने के लिए। विजय का कहना था कि पहाड़ पर चलते हैं घूमने के लिए, तो दूसरी ओर राहुल कह रहा था कि नदियों के आसपास घूमना ठीक रहेगा। वहीं केशव, योगिता और पारुल के भी अलग अलग विचार थे। काफी लंबी बहस के बाद योगिता सबको चुप कराते हुए कहती है, गाइस प्लीज बहस बंद करो। मुझे लगता है कि हमें ऐसी जगह घूमने जाना चाहिए जहाँ पर पहाड़ भी हो और तालाब भी, हरियाली भी हो और झरने भी। पारुल ने कहा, तो पागल है क्या? ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ पर सब कुछ हो? गांव। हाँ गाइस, गांव भी ऐसी जगह है जहाँ पर ये सभी चीजें होती हैं। गांव जाने से हम सबकी विश पूरी हो जाएगी। योगिता ने जवाब दिया। राहुल ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? विजय ने कहा, हाँ योगिता सही कह रही है, गांव ही सबसे बेहतर जगह है घूमने के लिए। राहुल ने कहा, ठीक है फिर डिसाइड हो चुका है कि हमें गांव ही जाना है। केशव ने पूछा, कितने दिन का प्रोग्राम बनाए? राहुल ने कहा, हम 10 दिन के लिए गांव चलेंगे। हमें कल सुबह जल्दी ही गांव के लिए निकलना है। पारुल ने कहा, हमें ट्रैवल करने के लिए गाड़ी की जरूरत भी पड़ेगी। राहुल ने जवाब दिया, मैं अपने डैडी की गाड़ी ले आऊंगा। विजय ने कहा, चलो फिर तो डिसाइड हो गया है कि हमें कहाँ जाना है घूमने। अब घर जाकर पैकिंग कर लेते हैं और पेरेंट्स से परमिशन भी ले लेते हैं। सब अपने अपने घर आ गए। आने के बाद सबने अपने पेरेंट्स से परमिशन ले ली और परमिशन मिलने के बाद सबने अपनी पैकिंग भी कर ली। राहुल ने अपने डैड से गाड़ी ले जाने की परमिशन भी मांग ली। अगले दिन योगिता ने जल्दी उठकर अपनी मम्मी के साथ मिलकर रास्ते में खाने के लिए कुछ टेस्टी व्यंजन भी बना लिए। थोड़ी देर में सब तैयार होकर अपने अपने घर से निकल गए और एक जगह इकट्ठा हो गए। राहुल गाड़ी लेकर आ गया। सब दोस्त गाड़ी में बैठ गए और उनके सफर की शुरुआत हो गई। रास्ते में वो अंताक्षरी खेलते हुए अपने सफर को मजेदार बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी जंगल में से होकर गुजर रही थी। सबको भूख भी बहुत लग रही थी। विजय ने कहा, यार बहुत भूख लग रही है, कितनी देर में गांव पहुंचेंगे हम? राहुल ने जवाब दिया, अभी 2 घंटे और लगेंगे गांव पहुंचने में। रास्ते में कोई ढाबा पड़ेगा तो हम खाना खा लेंगे। तभी योगिता ने कहा, हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं खाना बनाकर लाई हूँ। गाड़ी को एक जगह खड़ी करके हम खाना खा लेते हैं। योगिता की बात मानकर राहुल गाड़ी रोक देता है। योगिता सबको टिफिन में से खाना निकाल कर देती है। सब थोड़ा थोड़ा खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद राहुल गाड़ी स्टार्ट करता है, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। राहुल बहुत बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर हर कोशिश बेकार जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि गाड़ी बंद कैसे हो गई। राहुल और विजय डिसाइड करते हैं कि पैदल जाकर जंगल से बाहर निकलकर कोई मैकेनिक तलाश करते हैं। पारुल, केशव और योगिता जंगल में ही रुककर उनके आने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद उनको किसी के आने की आहट होती है। वो तीनों चौकन्ना हो जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि पता नहीं कौन हमारी तरफ आ रहा है। तभी एक बुजुर्ग आदमी उनकी तरफ आ रहा था। केशव ने कहा, थैंक गॉड, ये तो बुजुर्ग आदमी है। मुझे तो लग रहा था कहीं कोई डाकू तो नहीं आ रहे हमें मारने के लिए। पारुल ने कहा, तुम बहुत डरपोक हो, इतना तो मैं भी नहीं डरती हूँ लड़की होकर। तभी बुजुर्ग आदमी उनके बिल्कुल करीब आ जाता है। योगिता उस बुजुर्ग से कहती है, अंकल जी, आपको कुछ काम था क्या हमसे? बुजुर्ग आदमी ने जवाब दिया, इस जंगल में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? केशव ने जवाब दिया, अंकल जी, हम घूमने के लिए गांव जा रहे थे, लेकिन हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए हमारे दोस्त गाड़ी के लिए मैकेनिक ढूंढने गए हैं। हम उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। बुजुर्ग ने उनकी तरफ घूरते हुए कहा, मैं कह रहा हूं ना कि इस जंगल में ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं है। माहौल नहीं देख रहे हो तुम इस जंगल का?
किस तरह से चमगादड़ तुम्हारे सिर पर नाच रही हैं और जानवरों की आवाजें आ रही हैं। कोई भी जंगली जानवर तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता है। अंकल जी, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हमारी गाड़ी ठीक नहीं होगी तब तक हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? बुजुर्ग ने कहा। तुम सब गांव किस लिए जा रहे थे? योगिता ने कहा। जी हम लोग घूमने के लिए गांव जा रहे थे। बुजुर्ग ने कहा। अरे तुम इतनी दूर कहाँ जा रहे हो फिर? अगर घूमने के लिए ही गांव जा रहे हो तो हमारे गांव से बेहतर और कोई गांव नहीं है। हमारा गांव बहुत खूबसूरत है। केशव ने बुजुर्ग से पूछा, अंकल जी आपका गांव कहाँ है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, यहाँ पास में ही हमारा गांव है, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, अगर पैदल चलें तो। पारुल ने आश्चर्यचकित होकर कहा, लेकिन हमने तो इस जगह पर किसी गांव के बारे में नहीं सुना, यहाँ तो सिर्फ जंगल है। बुजुर्ग ने बताया, नहीं बेटा, हमारा गांव यही है पास में, और हमारा गांव बहुत खूबसूरत भी है। योगिता ने कहा, ठीक है, फिर हम इसी गांव में चलते हैं घूमने के लिए। इतनी दूर जाने का क्या मतलब है? थोड़ी देर में राहुल और विजय मैकेनिक को लेकर आ गए। मैकेनिक गाड़ी ठीक करने में लग गया। योगिता ने उन दोनों को भी बुजुर्ग की बात बताई। राहुल ने कहा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, हम इन्हीं के साथ इनके गांव चलते हैं। राहुल और विजय भी बुजुर्ग के गांव जाने के लिए रेडी हो गए। थोड़ी देर में मैकेनिक ने गाड़ी ठीक कर दी। वो सब गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने बुजुर्ग को भी गाड़ी में बिठा लिया। बुजुर्ग आदमी राहुल को गांव का रास्ता बताता गया। 2-3 मिनट में वो गांव में पहुंच गए। गांव पहुंचने के बाद उन सब की आंखें फटी की फटी रह गईं।